क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज हम सीआरपीसी के एमसीक्यू क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को आज हम ये सेकंड क्लास है सीआरपीसी का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो मैंने प्रीवियस क्लास में भी 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं जो आपको एआईबी के एग्ज़ाम में या फिर अदर जुडिशरी एग्ज़ाम वगैरह में जो क्वेश्चन आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने पहले क्लास में कराए थे। उसके बाद आगे के सेक्शन को आज हम कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आप कंटेंट आपको बाय द नोटिफिकेशन मिल सके और आप उस वीडियो का आपको बेनिफिट हो सके। अगर आपने प्रीवियस वीडियो सीआरपीसी का नहीं देखा है आपने तो जाकर के आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप जाकर के देख पाएंगे। तो चलिए आज इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। पहले मैंने सेक्शन 133 तक किया था, आज वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, कंडीशनल ऑर्डर बाय फॉर रिमूवल ऑफ न्यूसेंस बाय विच मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 133 ऑफ सीआरपीसी। इससे पहले हमने पढ़ा था कि कंडीशनल ऑर्डर एक पास किया जाएगा किसके द्वारा, मजिस्ट्रेट के द्वारा। किस मामले में, कोई न्यूसेंस वगैरह हो सकता है ना। तो उस मामला में मजिस्ट्रेट क्या करते हैं, अंडर सेक्शन 133 क्या करते हैं कि एक कंडीशनल ऑर्डर पास करते हैं कि कोई व्यक्ति न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है तो उसके खिलाफ। तो वो किसके द्वारा किया जाएगा, सेक्शन 130 के अंतर्गत। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसडीएम और एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इनके द्वारा कंडीशनल ऑर्डर पास किया जाएगा किस चीज़ के लिए, फॉर रिमूवल ऑफ न्यूसेंस। न्यूसेंस तो दो तरीके के होते हैं, आपको ये पता होगा। एक होता है पब्लिक न्यूसेंस, एक होता है प्राइवेट न्यूसेंस। पब्लिक न्यूसेंस क्या होता है, कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, पब्लिकली क्या कर रहा है, न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि पूरे समाज में लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उसके न्यूसेंस के वजह से, है ना। सारे समाज में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो वो क्या होगा, पब्लिक न्यूसेंस होगा। और किसी एक व्यक्ति के द्वारा किसी इंडिविजुअल को कोई परेशानी हो रही है उसको क्या कहेंगे हम लोग, प्राइवेट न्यूसेंस। जैसे रात में कोई व्यक्ति सो रहा है, उसके बाजू में कोई घर है, वो क्या कर रहा है, रात में कील ठोक रहा है, कांटी ठोक रहा है या फिर गाना बजा रहा है। तो क्या उस व्यक्ति को पार्टिकुलरली अगर किसी प्रकार की नुकसानी हो रही है, न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्राइवेट न्यूसेंस। तो पहला क्वेश्चन क्या था कि किसको पावर है कि कंडीशनल ऑर्डर पास करेंगे रिमूवल ऑफ पब्लिक, क्या बोलते हैं, न्यूसेंस। तो किसको पावर है, अंडर सेक्शन 133 ऑफ सीआरपीसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, एसडीएम को और एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को ये पावर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेक्शन 134 ऑफ सीआरपीसी डील्स विथ। सेक्शन 134 सेक्शन सीआरपीसी का क्या डील करता है, क्या बताता है, सर्विस और नोटिफिकेशन ऑफ ऑर्डर। मान लीजिए कि कोई मजिस्ट्रेट है, इससे पहले 133 सेक्शन पढ़े कि किसी पुलिस ऑफिसर के द्वारा कोई रिपोर्ट आया उनके पास, मजिस्ट्रेट के पास, कि कोई न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है या फिर किसी प्रकार से कोई इन्फॉर्मेशन मिला, तो कैसे नोटिफिकेशन या ऑर्डर पास करेंगे। तो ये जो सर्विस और नोटिफिकेशन होगा ना, सेम एज इट इज़ जो क्या बोलते हैं कि सर्विस और समन्स जो होता है ना, ठीक इसी प्रकार किया जाएगा। तो वो सेक्शन 134 ऑफ सीआरपीसी बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोसीजर वेयर एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक राइट इज डिनाई अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी। किस सेक्शन के अंदर ये बताया गया है कि एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक राइट इज डिनाई, है ना। किसी व्यक्ति का क्या है कि पब्लिक राइट है, उसको क्या कर रहा है, डिनाई कर रहा है। कोई व्यक्ति मना कर रहा है कि आप यहाँ पर ये काम नहीं कर सकते, आप इस नदी तालाब को यूज़ नहीं कर सकते, आप इस कुआं से पानी नहीं पी सकते। तो उसका प्रोविज़न सीआरपीसी में कहाँ दिया गया, सेक्शन 137 ऑफ सीआरपीसी, वहाँ पे इसका प्रोविज़न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी गिव्स पावर ऑफ मजिस्ट्रेट टू डायरेक्ट लोकल इन्वेस्टिगेशन एंड एग्जामिनेशन ऑफ एन एक्सपर्ट। ठीक है, कि किस सेक्शन के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को ये पावर दिया गया है, शक्ति दिया गया है, वो क्या कर सकता है, डायरेक्शन दे सकता है लोकल इन्वेस्टिगेशन के लिए और किसके लिए, एग्जामिनेशन ऑफ एन एक्सपर्ट के द्वारा किसी प्रकार को एग्जामिन करना, जांच करना। तो वो सेक्शन कौन है, सेक्शन 139 ऑफ सीआरपीसी इसको बताता है। अभी आपने टर्म सुना इन्वेस्टिगेशन, तो आप याद रखिएगा हमेशा इन्वेस्टिगेशन हमेशा पुलिस ऑफिसर के द्वारा होता है और इंक्वायरी हमेशा मजिस्ट्रेट के द्वारा होता है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन में क्या करते हैं, एविडेंस कलेक्ट किया जाता है। क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं,
विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी गिव्स पावर टू इशू ऑर्डर इन अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस और एप्रीहेंडेड डेंजर? किस सेक्शन के अंतर्गत सीआरपीसी पावर देता है क्या करने का? ऑर्डर इशू करने का। किस केस में? कोई न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि कोई वहाँ पे डेंजर मामला हो जाएगा, कुछ ऐसा मामला हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा क्षतिपूर्ति होगा, नुकसानी होगा, चाहे वो संपत्ति का, चाहे फिर किसी पर्सन का। तो किस सेक्शन के अंतर्गत पावर दिया गया है? सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी। सेक्शन 144 का नाम आप सुनते हो, 44 लग गया तो उसको कर्फ्यू वगैरह कहते हैं ना, तो वहाँ पे कर्फ्यू लगा दिया जाता है ताकि लोग वहाँ पर जा कर के उपद्रव न करे, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान न करे, किसी व्यक्ति को मारे पीटे नहीं। उस एरिया में क्या किया जाता है, पार्टिकुलरली 144 लगा दिया जाता है, कर्फ्यू लगा दिया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन 144A ऑफ सीआरपीसी डील्स विथ, इससे पहले हमने सेक्शन 144 पढ़ा जिसके अंतर्गत क्या करता है, पावर है कि वहाँ पे कर्फ्यू वगैरह लगाया दिया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या दूसरा क्वेश्चन है, सेक्शन 144A। ठीक, तो ये क्या है, आंसर इसका क्या है, पावर टू प्रोहिबिट कैरिंग आर्म्स इन प्रोसेशन और मास ड्रिंक और मास ट्रेनिंग विथ आर्म्स। ये क्या करता है, रोकता है कि किसी व्यक्ति को पुलिस अगर चाहे ना तो वो क्या कर सकता है, उसके पास पावर प्रोहिबिट कर सकता है, मना कर सकता है, रेस्ट्रिक्शन डाल सकता है, उस पर प्रतिबंध कर देगा कि आप जो प्रोसेशन में कैसे कोई जुलूस वगैरह निकलता है ना, उसमें आप तलवार वगैरह आर्म्स वगैरह नहीं ले जा सकते हो, या किसी पब्लिक प्लेस पे आप किसी प्रकार का हथियार लेकर के ट्रेनिंग नहीं दे सकते। वहाँ पे सेक्शन 144A के तहत क्या है, पुलिस वगैरह को पावर है, वो क्या करेंगे, वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे, प्रतिबंध लगा देंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी प्रोसीजर वेयर डिस्प्यूट कंसर्निंग लैंड और वाटर इज लाइकली टू कॉज ब्रीच ऑफ पीस? किस सेक्शन के अंतर्गत सीआरपीसी यह प्रक्रिया बताता है कि कोई डिस्प्यूट हो गया, किससे रिलेटेड, कोई ज़मीन से रिलेटेड, कोई वाटर से रिलेटेड, और वहाँ पे क्या होता है कि ब्रीच ऑफ पीस हो सकता है, वहाँ पे शांति सुरक्षा की भंग हो सकती है। तो वहाँ पे कौन सेक्शन का प्रोविजन है, सेक्शन 145 ऑफ सीआरपीसी से देखेंगे तो वहाँ पे प्रक्रिया बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी गिव्स पावर टू अटैच सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट एंड अपॉइंट रिसीवर? किस सेक्शन के अंतर्गत सीआरपीसी में यह बताया गया कि शक्ति दिया गया है मजिस्ट्रेट को, वो क्या कर सकता है, पावर टू अटैच सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट एंड टू अपॉइंट रिसीवर। वो क्या कर सकता है, किसी विषय वस्तु पे, किसी संपत्ति के मामला में कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो गया है ना, तो उसको क्या करेगा, अटैच कर लेगा। क्या करेगा, अटैच करेगा, उसको क्या करेगा, अपने अंदर अंडरटेकिंग ले लेगा, उसको मतलब अपने पास रख लेगा, और क्या करेगा, एक रिसीवर को अपॉइंट करेगा। रिसीवर किसको कहते हैं कि मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी विवाद में आ गया तो उस प्रॉपर्टी को अटैच करके वो एक रिसीवर को, एक व्यक्ति को अपॉइंट करके उसके कब्जा में दे दिया जाता है कि जब तक कोर्ट का कोई डिसीजन नहीं आ जाए तब तक इस संपत्ति की रखवाली आप करेंगे। तो उसी व्यक्ति को क्या कहेंगे, रिसीवर कहेंगे। वो बाय दी क्या बोलते हैं, कोर्ट अपॉइंट उसको किया जाता है। ये किस में प्रोविजन है, सेक्शन 146 ऑफ सीआरपीसी देखेंगे, वहां ये प्रोविजन दिया गया किसका, पावर टू अटैच सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट एंड अपॉइंट रिसीवर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकल इंक्वायरी कंडक्टेड बाय विच मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 148 ऑफ सीआरपीसी? कोई लोकल इंक्वायरी वगैरह होगा ना, कोई जांच वगैरह होगा, तो किस मजिस्ट्रेट को पावर दिया गया है अंडर सेक्शन 148 ऑफ सीआरपीसी? तो किसको दिया गया है, डीएम को और एसडीएम को, या मे डिप्यूट एनी मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू ही मेक द इंक्वायरी, या फिर वो डीएम एसडीएम क्या करेंगे, किसी दूसरे अधिकारी को, सबऑर्डिनेट को क्या करेंगे, डिप्यूट करेंगे। डिप्यूट का मतलब उसको नियुक्त करेंगे कि आप इस लोकल इंक्वायरी को कंडक्ट करो, इसके सारी रिपोर्ट वगैरह ला करके आप हमें दो। क्लियर? वो किस सेक्शन के अंदर का सीआरपीसी में, सेक्शन 148 ऑफ सीआरपीसी में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन 149 ऑफ सीआरपीसी डील्स विथ, अगर हम सीआरपीसी का सेक्शन 149 देखते हैं तो वो क्या बताता है, आंसर क्या है, पुलिस टू प्रिवेंट कॉग्निजेबल ऑफेंस। पुलिस को ये पावर है कि किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस को क्या कर सकता है, वो होने से रोक सकता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब क्या होता है, ऐसा अपराध जिसमें 3 साल से ज़्यादा का सजा हो और उस अपराध के लिए पुलिस उस व्यक्ति को बिना वारंट का अरेस्ट कर सकता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं, जो सेक्शन 149 में दिया गया है कि पुलिस को पावर है, वो क्या कर सकता है, प्रिवेंट कर सकता है, रोक सकता है कॉग्निजेबल ऑफेंस होने से।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन 152 ऑफ सीआरपीसी डील्स विथ, अगर हम सीआरपीसी का सेक्शन 152 देखें, धारा 112 देखें, तो वो क्या बताता है? प्रिवेंशन टू प्रिवेंशन टू इंजुरी टू पब्लिक प्रॉपर्टी। क्या कर सकता है? प्रिवेंट का मतलब रोक देना, किस चीज़ से? प्रिवेंट टू इंजुरी, इंजुरी का मतलब क्षतिपूर्ति, किस चीज़ के लिए? टू पब्लिक प्रॉपर्टी। सेक्शन 152 क्या करता है? ये पावर देता है प्रिवेंशन टू इंजुरी टू पब्लिक प्रॉपर्टी, है ना, कि मान लीजिए कहीं पे कोई मामला वगैरह हो गया, वो पुलिस को पावर देता है कि क्या कर सकते हैं, वो वहाँ पे प्रिवेंशन लगा सकते हैं, रोक लगा सकते हैं, ताकि वहाँ पे किसी प्रकार का पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको क्षतिपूर्ति ना हो, लोग उसको तोड़ फोड़ ना करें। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी डील्स अबाउट इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल ऑफेंस। किस सेक्शन के अंतर्गत सीआरपीसी में यह बताया गया है कि इंफॉर्मेशन दिया जाएगा किसका? कॉग्निजेबल ऑफेंस का। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस मैंने आपको बता दिया, ऐसे अपराध जिसमें 3 साल से ज़्यादा का सजा हो, और ये सीआरपीसी के सेक्शन 2C में जब देखेंगे डिफिनेशन क्लाउज में वहाँ दिया गया है। तो क्या कहता है? विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी डील्स अबाउट इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल ऑफेंस। किस सेक्शन के अंतर्गत दिया गया सीआरपीसी में? तो सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी। जनरली किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई अपराध वगैरह हो जाता है तो वो जा करके पुलिस में क्या करता है? एफआईआर वगैरह लिखाता है। तो सेक्शन 154 देखेंगे तो वहाँ पे फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के बारे में बताता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी गिव्स पावर टू पुलिस ऑफिसर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल केस। किस सेक्शन के अंतर्गत पुलिस ऑफिसर को यह पावर दिया गया है? वो क्या कर सकता है? इन्वेस्टिगेट कर सकता है, छानबीन कर सकता है। किस केस में? कॉग्निजेबल केस में। तो किस सेक्शन के अंतर्गत दिया गया? सेक्शन 156 ऑफ सीआरपीसी ये पावर देता है पुलिस को कि वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, छानबीन कर सकता है। किस केस में? कॉग्निजेबल केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी डील्स अबाउट प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन इफ एनी इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड। किस सेक्शन के अंतर्गत ये बताया गया सीआरपीसी में कि प्रक्रिया जिसके अंतर्गत इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है, छानबीन किया जा सकता है, अगर कोई इंफॉर्मेशन, कोई सूचना प्राप्त हुआ है, तो वो सेक्शन क्या है? सेक्शन 157 ऑफ सीआरपीसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन 159 ऑफ सीआरपीसी डील्स विथ। अगर हम सीआरपीसी का सेक्शन 159 देखते हैं तो वो क्या बताता है? आंसर क्या है? पावर टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। वो क्या कर सकते हैं? मजिस्ट्रेट को पावर है, क्या कर सकता है? सेक्शन 159 के तहत वो क्या कर सकते हैं? क्या करते हैं? होल्ड कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन को रुकवा सकते हैं, या फिर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी दे सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं। वो कौन सेक्शन के अंतर्गत है? सेक्शन 159 ऑफ सीआरपीसी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी गिव्स पावर टू पुलिस ऑफिसर टू प्रोड्यूस अटेंडेंस ऑफ विटनेस। किस सेक्शन के अंतर्गत पुलिस को यह शक्ति दिया गया है कि वो क्या कर सकता है? प्रोड्यूस अटेंडेंस ऑफ विटनेस। वो बोल सकता है कि विटनेस को प्रोड्यूस होने के लिए, क्या करने के लिए, क्या बोलते हैं, विटनेस को प्रोड्यूस होने के लिए पुलिस के सामने। तो सेक्शन 160 पावर देता है पुलिस ऑफिसर को कि वो गवाह को पुलिस अफसर के समक्ष आने के लिए कह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If the witness is produced before the police officer, under which section deals about examination of witness by police officer? किस सेक्शन के अंतर्गत ये कहा गया कि पुलिस ने ऑर्डर किया सेक्शन 160 के तहत, 160 के तहत, कि विटनेस को लेके आओ सामने में, उसको सामने में लेके आओ, उसकी गवाही जरूरी है ना। तो लेकिन कहता है कि मान ली उसको लेके चले आए तो उसका एग्जामिनेशन जो होगा विटनेस का किस सेक्शन के तहत होगा? तो सेक्शन 161 ऑफ सीआरपीसी के तहत उसका किस विटनेस का क्या होगा? एग्जामिनेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी डील्स विथ। अगर हम सीआरपीसी का सेक्शन 164 देखते हैं तो वहाँ पे क्या बताता है? रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन एंड स्टेटमेंट। क्या किया जाएगा? रिकॉर्डिंग किया जाएगा। किस चीज़ का? कन्फेशन और स्टेटमेंट का। किस सेक्शन के तहत? सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी डील्स अबाउट मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द विक्टिम ऑफ रेप। सीआरपीसी में किस सेक्शन के तहत यह बताया गया है कि जो मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा जो रेप की विक्टिम होगी उसका? तो किस सेक्शन के अंतर्गत है? सेक्शन 164A ऑफ सीआरपीसी। ये 2005 में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट हुआ था, उसके अंतर्गत इसको ऐड किया गया था सीआरपीसी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज ऑथराइज टू रिकॉर्ड ए कन्फेशनल स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी। किसको पावर है, किसको अधिकार मिला हुआ है कि कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा वो सेक्शन 164 के तहत सीआरपीसी के अंतर्गत? तो कौन है? एनी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ये दो मजिस्ट्रेट को पावर है कि कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा अंडर सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए वॉलेंटरीली कन्फेशन इज एडमिसिबल इन एविडेंस व्हेन मेड टू, है ना, कोई व्यक्ति स्वेच्छा से कन्फेस कर रहा है, स्वीकार कर रहा है, एडमिसिबल क्या होगा, उसको एडमिसिबल कब कोर्ट में किया जाएगा? अगर वो, आंसर क्या है, टू ए मजिस्ट्रेट हैविंग कॉम्पिटेंट जुडिक्शन, वो उस मजिस्ट्रेट के सामने वॉलेंटरली कन्फेस किया है ना, और उस मजिस्ट्रेट का क्या है, कॉम्पिटेंट जुडिक्शन है उस अपराध से रिलेटेड जिस अपराध में उस व्यक्ति ने वॉलेंटरली स्वेच्छापूर्वक कन्फेस किया है, स्वीकार किया है कि हाँ मैंने ये अपराध किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडर सेक्शन 164A ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 द विक्टिम ऑफ रेप शैल बी सेंट टू रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर विद इन, है ना। इससे पहले मैंने पढ़ा था क्या कि कोई विक्टिम जो होगी रेप की उसका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा, तो बताया था मैंने। तो अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि उसको मैं क्या बोलते हैं, कितने घंटा के अंदर भेज दिया जाएगा? तो 24 घंटा के अंदर उसको क्या करना है, उसको भेज दिया जाए किसके पास? रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास। जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, डॉक्टर हैं, उनके पास 24 घंटा के अंदर भेज दिया जाएगा कि उसका आप क्या करो, इसका रिपोर्ट तैयार करो इस विक्टिम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन ए सर्च इज रिक्वायर्ड टू बी कंडक्टेड आउटसाइड इंडिया ए क्रिमिनल कोड में अंडर सेक्शन 166A, अगर मान लीजिए कि कोई सर्च रिक्वायर है, कंडक्ट करना है आउटसाइड इंडिया, भारत से बाहर, तो क्रिमिनल कोड सेक्शन 166 के अंदर क्या कर सकती है? तो आंसर क्या है? ए लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, एक लेटर तैयार करेगी, किस चीज़ का? रिक्वेस्ट करेगी, प्रार्थना करेगी कि हाँ हम आउटसाइड इंडिया कोई सर्च वगैरह करना है, हमको वो ज़रूरी है, एविडेंस कलेक्ट करना है, तो क्या करेंगे? ए लेटर ऑफ रिक्वेस्ट तैयार करेंगे वो सेक्शन 166A के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड टू व्हाट मैक्सिमम पीरियड एन एक्यूज कैन बी ऑर्डर टू बी केप्ट इन पुलिस कस्टडी बाय द मजिस्ट्रेट, है ना। कहता है कि वह प्रक्रिया सीआरपीसी में बताया गया है कि कितने दिनों तक पुलिस कस्टडी में एक एक्यूज को रखा जा सकता है, मजिस्ट्रेट ऑर्डर करेगा। मैक्सिमम पीरियड क्या है? तो 15 डेज, 15 दिन से ज़्यादा पुलिस कस्टडी में किसी एक्यूज को नहीं रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडर सेक्शन 167 ऑफ द मजिस्ट्रेट कैन ऑर्डर डिटेंशन इन, है ना। जब सेक्शन सीआरपीसी का 167 अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें डिटेंशन के बारे में बताता है, क्या कर सकता है मजिस्ट्रेट ऑर्डर, क्या ऑर्डर कर सकता है? या तो एनी कस्टडी एज ए थिंग फिक्स में क्या बोलते हैं कि मजिस्ट्रेट को चाहेगा तो वो जुडिशियल कस्टडी में भेज देगा एक्यूज्ड को, या फिर क्या बोलते हैं पुलिस कस्टडी में भेज देगा। ये मजिस्ट्रेट के पास पावर है, वो उसको किस डिटेंशन में रखे, या जुडिशियल कस्टडी में या फिर पुलिस कस्टडी में। तो वो किसके पास मजिस्ट्रेट का क्या है? एज कस्टडी एज ए थिंग फिट, जैसा उसको अच्छा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एक्यूज हैज इंडिफिजिबल राइट टू बेल व्हेन इन्वेस्टिगेशन इज नॉट कंप्लीटेड विद इन, है ना। जो एक्यूज है किसी अपराध का, उसको बेल का अधिकार हो जाता है कि मान लीजिए कि इतने दिनों तक एक दिन फिक्स किया गया है कि इतने दिनों तक सारा मामला का छानबीन करके रिपोर्ट कंप्लीट करके क्या करना है, मजिस्ट्रेट के पास भेजना है। अगर पुलिस नहीं भेजे तो उस एक्यूज को अधिकार हो जाता है बेल लेने का। तो कितने दिनों के अंदर? 90 या 60 दिनों के अंदर पूरा इन्वेस्टिगेशन पुलिस को कंप्लीट करके मजिस्ट्रेट को भेजना पड़ेगा। अगर वो नहीं भेजता है तो जो एक्यूज अपराधी है, जो अपराध कमिट किया है, उसको क्या है, अधिकार हो जाता है बेल लेने का। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी डील्स विद केस डायरी, ठीक है। किस सेक्शन के अंतर्गत यह बताया गया कि केस डायरी के बारे में बताया गया सीआरपीसी में? सेक्शन 172। अब ये केस डायरी क्या होता है ना, कि केस डायरी वो होता है कि वो डॉक्यूमेंट्स है या फाइल है जिसके अंतर्गत जो पुलिस ऑफिसर इंक्वायरी वगैरह करता है ना, सारा इंफॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट करके उसमें मेंशन करता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? केस डायरी, अंडर सेक्शन 172 ऑफ सीआरपीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
मेंटेनेंस ऑफ ए केस डायरी बाय एनी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, अगर कोई मेंटेनेंस का केस वगैरह चल रहा है, अगर कोई पुलिस ऑफिसर उसको आईओ इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो वो क्या होगा, वो मैंडेटरी है कि आप सारे पॉइंट को पता करके उस केस डायरी में मेंशन करो। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन the police officer in charge of a police station shall forward the police report under section 173 clause 2 of CRPC, है ना। जब सारा इन्वेस्टिगेशन वगैरह कंप्लीट हो गया पुलिस ऑफिसर के द्वारा, आईओ के द्वारा, तो वो पुलिस रिपोर्ट क्या करेगा, सेंड करेगा 173 क्लाउज 2 के CRPC के तहत। किसको भेजेगा वो, मजिस्ट्रेट इम्पावर्ड टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, उस अपराध के मामला में जिस मजिस्ट्रेट के पास पावर है सुनने का, उस मजिस्ट्रेट को सेक्शन 173 सब सेक्शन 2 CRPC के तहत उस मजिस्ट्रेट को क्या करेगा, पुलिस रिपोर्ट फॉरवर्ड कर देगा, भेज देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए चार्जशीट फाइल अंडर सेक्शन 173 ऑफ CRPC इज एग्जाम्पल ऑफ। ये जो चार्जशीट वगैरह सुनते हैं ना, चार्जशीट क्या होता है, पुलिस के द्वारा अपराधी के बारे में सारा जांच पड़ताल वगैरह करके क्या क्या अपराध किया नहीं, सारा रिकॉर्ड वगैरह डिटेल बता करके उस क्राइम के बारे में, उस पर्सन के बारे में, एक्यूज के बारे में कंप्लीट बना करके दस्तावेज को तैयार करके भेजा जाता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चार्जशीट बोलते हैं। तो चार्जशीट क्या है, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है। देखिए पब्लिक डॉक्यूमेंट्स का मतलब क्या, कि जैसे कि कोई भी व्यक्ति देखते हैं ना, कोर्ट से जाकर के चार्जशीट का कॉपी निकलवा लेता है, तो क्यों, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है इसीलिए। लेकिन किसी दो व्यक्ति के बीच में कोई एग्रीमेंट वगैरह हुआ हो, है ना, कोई सैलरी स्लिप का मामला हो, तो वो क्या है, प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स है, आप उसको नहीं ले सकते। जब आप एविडेंस का सेक्शन 74 पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे प्राइवेट पब्लिक डॉक्यूमेंट्स बताया गया है, और 75 पढ़ेंगे तो वहाँ पे प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स बताया गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर प्रोवाइड्स दैट द इन्वेस्टिगेशन रिलेशन टू रेप ऑफ ए चाइल्ड में बी कंप्लीटेड विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑन विच द इंफॉर्मेशन वाज रिकॉर्डेड बाय द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। मान लीजिए किसी बच्चे का रेप का मामला है ना, किसी बच्चे के मामला में, ठीक, तो कितने दिनों के अंदर कंप्लीट करना है, 2 महीने के अंदर। पहले कितना था, 3 महीना था, उसको अमेंडमेंट के द्वारा सेक्शन 173A में उसको 3 महीने से घटा करके 2 महीना कर दिया है, कि किसी बच्चे का रेप वगैरह का मामला है तो सारा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके आप 2 महीने के अंदर उसको कंप्लीट करके रिपोर्ट बना करके आप सेंड करो। क्लियर? ये 2018 में अमेंडमेंट करके इसको जोड़ा गया था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डज द पब्लिक हैव टू पावर टू डज द पुलिस हैव पावर टू री इन्वेस्टिगेट इनटू ए क्राइम इन विच चार्ज शीट हैव ऑलरेडी बीन फाइल्ड इनटू द कोर्ट। क्या पुलिस को यह अधिकार है कि वो चार्जशीट वगैरह कंप्लीट करके कोर्ट में दे दिया, क्या उस अपराध को री इन्वेस्टिगेट कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है, तो नहीं कर सकती है। क्लियर है? आंसर है नो, नहीं कर सकती री इन्वेस्टिगेट उस क्राइम के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 हैज़ बीन अमेंडेड बाय द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2018। किस सेक्शन क्या बोल रहे हैं कि क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2018 में हुआ था, क्या क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट क्या किस सेक्शन के अंतर्गत, 173 में जोड़ा गया था। कौन सा सेक्शन, इससे पहले हमने देखा ना 173A, जो बच्चों के क्या बोलते हैं कि चाइल्ड रेप के मामला में इन्वेस्टिगेशन का मामला था, तो 2018 में अमेंडमेंट करके 173A इसमें ऐड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच सेक्शन ऑफ CRPC 1973 अप्लाइज व्हेन दी ऑफिस इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन रिसीव इन्फॉर्मेशन दैट ए पर्सन हैज कमिटेड सुसाइड। कोई सुसाइड का मामला होना CRPC के अंतर्गत, वो किस सेक्शन के अंतर्गत दिया गया है, कोई इन्फॉर्मेशन मिला ऑफिस इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को, तो किस सेक्शन के अंतर्गत दिया गया है, वो सेक्शन 174 ऑफ CRPC। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडर विच सेक्शन ऑफ CRPC ए मजिस्ट्रेट हैज़ द पावर टू इंक्वायर इनटू द काउज ऑफ डेथ। किस सेक्शन के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को पावर दिया गया है, वो इंक्वायरी कर सकता है किसी डेथ के मामला में, कि क्या उस डेथ का क्या कारण था, क्या रीजन था। तो सेक्शन 176 सेक्शन 176 CRPC का मजिस्ट्रेट को ये पावर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सब सेक्शन was were inserted by the Code of Criminal Procedure Amendment Act 2005 in section 176 of CRPC, है ना। सब सेक्शन ऐड किया गया था क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 2005 में सेक्शन 176 के अंतर्गत। तो वो सब सेक्शन कौन सा था, सब सेक्शन क्या बोलते हैं, सेक्शन 176 में ए जोड़ा गया था और 176 में सब सेक्शन 5 ऐड किया गया था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी डील्स अबाउट ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल। किस सेक्शन के अंतर्गत ये बताया गया है, ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ ट्रायल एंड इंक्वायरी। ठीक है, तो सेक्शन 177 जब हम देखेंगे सीआरपीसी का, वहाँ ये बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेक्शन 182 ऑफ सीआरपीसी डील्स विथ। सीआरपीसी का धारा 182 क्या कहता है, ऑफेंस कमिटेड बाय लेटर्स एक्सेट्रा, है ना। कोई व्यक्ति अपराध कमिट किया किसी लेटर के माध्यम से, कोई टेलीग्राम के माध्यम से, है ना, तो वो ऑफेंस किसके अंतर्गत बताया गया, सेक्शन 182 ऑफ सीआरपीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, when there is a dispute between two courts relating to exercise jurisdiction in a criminal matter and said court are under subordinate of different high court, the matter shall be decided under section 186 of CRPC by the। देखिए, किसी दो कोर्ट जो है ना, उसका जुडिक्शन का मामला विवाद हो गया, डिस्प्यूट हो गया, और उसका क्या है, क्या बोलते हैं कि जुडिक्शन और सबऑर्डिनेशन क्या है, डिफरेंट हाई कोर्ट, अलग अलग हाई कोर्ट्स में उसका क्या बोलते हैं, सबऑर्डिनेशन है। तो किस इस मैटर को 186 के अंतर्गत कैसे डिस्प्यूट्स को क्लियर किया जाएगा, तो किसके पास पावर होगा, हाई कोर्ट विद इन दोज एरिया द प्रोसीडिंग फर्स्ट कमिटेड, है ना, उस एरिया के हाई कोर्ट में वो मामला सुना जाएगा जहां वो अपराध या कोई मामला हुआ है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडर विच सेक्शन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड द जुडिक्शन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट हैव बीन गिवन फॉर ऑफेंस कमिटेड आउटसाइड इंडिया। किस सेक्शन के अंतर्गत ये बताया गया है कि जुडिक्शन देता है क्रिमिनल कोर्ट को कोई ऑफेंस अगर कमिट करता है भारत क्षेत्र के बाहर, तो सेक्शन 188 सीआरपीसी का पढ़ेंगे, वहाँ ये प्रोविजन दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय ए ब्रिटिश सिटीजन or an aircraft registered in India, the offender may be dealt with under which provision of the code of criminal procedure। कोई ब्रिटिश नागरिक है ना, वो भारत के एयरक्राफ्ट में क्या किया, वो कोई अपराध किया जो भारत में रजिस्टर्ड है, तो वो सीआरपीसी के किस प्रोविजन में बताया गया, तो सेक्शन 188 देखेंगे, वहाँ ये प्रोविजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक व्यक्ति है हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया, लेकिन वो क्या है, भारत का नागरिक है, कमिट मर्डर इन युगांडा। उस व्यक्ति ने क्या किया, मर्डर कमिट किया, कहाँ, युगांडा में। ही इज अरेस्टेड इन दिल्ली, लेकिन उस व्यक्ति को दिल्ली में अरेस्ट किया गया। ही कैन बी ट्राइड एंड कन्विक्टेड ऑफ मर्डर। तो उस व्यक्ति पे जो मामला कहाँ चलाया जाएगा, तो जब उस व्यक्ति को अरेस्ट कहाँ किया गया था, दिल्ली में, तो उस व्यक्ति पे दिल्ली पे मुकदमा चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए मजिस्ट्रेट में टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस। एक मजिस्ट्रेट के पास एक पावर है कि वो कॉग्निजेंस ले सकता है। किस मजिस्ट्रेट के पास, कॉग्निजेंस मतलब संज्ञान लेना किसी अपराध के बारे में, तो कैसे, किस प्रकार के, उन्हें पुलिस रिपोर्ट या कोई पुलिस के कोई द्वारा कोई रिपोर्ट आया हो तब वो कॉग्निजेंस लेगा, उन्हें प्राइवेट कंप्लेंट या किसी व्यक्ति के द्वारा कोई कंप्लेंट किया गया, एंड सो मोटो, या फिर वो खुद से ले सकते हैं, उनके पास वो पावर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडर क्रिमिनल प्रोसीडिंग कोड 1973 सेक्शन 190 सबसेक्शन 2 हु में एम्पावर्ड मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, है ना। सेक्शन 190 देखेंगे, 190 सबसेक्शन 2 जो सीआरपीसी का है, तो किस मजिस्ट्रेट को पावर दिया गया इस सेक्शन के तहत किसी ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेने के लिए, तो सीजीएम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास पावर है सेक्शन 190 सबसेक्शन 2 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच सेक्शन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड restrict the court of session from taking cognizance of any offence as a court of original jurisdiction unless the case has been committed it to by the magistrate। किस सेक्शन के अंतर्गत सेशन कोर्ट को क्या है, रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है कि कोई कॉग्निजेंस ऑफेंस है वो उसका ओरिजिनल जुडिक्शन, लेकिन उसमें वो ट्रायल वगैरह नहीं चल सकता जब तक कि वो कमिटेड करके मजिस्ट्रेट के द्वारा नहीं भेजा जाए। तो सेक्शन 193 सीआरपीसी का देखेंगे, वहाँ ये प्रोविजन दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 195 ऑफ सीआरपीसी रिक्वायर। सीआरपीसी का जो सेक्शन 195 उसमें क्या प्रोविजन रिक्वायर है, एक कंप्लेंट इन राइटिंग, कोई कंप्लेंट होगा, कोई लिखित में होगा, ये सीआरपीसी का सेक्शन 195 में रिक्वायर है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडर सीआरपीसी प्रोविजन रिलेटिंग टू प्रोसिक्यूशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट इज गिवन अंडर, है ना, प्रोसिक्यूशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट इज गिवन अंडर, किसी पब्लिक सर्वेंट पे कोई मामला वगैरह होगा वो किस सेक्शन के अंदर दिया गया है, सेक्शन 197 ऑफ सीआरपीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन प्रोवाइड प्रोसिक्यूशन ऑफ जजेस अंदर सीआरपीसी 1973। किस सेक्शन के अंतर्गत यह दिया गया कि कोई जजेस वगैरह पे कोई प्रोसिक्यूशन का मामला लाते हैं तो सेक्शन 197 के तहत, लेकिन अगर कोई जज
कोई अपना जुडिशियल वर्क वगैरह कर रहा है उसके तहत कोई आप उस पर मामला नहीं ले पाएंगे, लेके आ पाएंगे। ये सेक्शन 197 में मेंशन है, आप वहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नो मेंबर ऑफ आर्म फोर्स ऑफ यूनियन शैल बी अरेस्टेड फॉर एनीथिंग डन इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी एक्सेप्ट आफ्टर अटेंडिंग द कंसेंट ऑफ, है ना। किसी आर्म फोर्स के द्वारा कोई ड्यूटी वगैरह डिस्चार्ज किया गया, है ना, तो उस मामला में उसको क्या, मान ली कि कुछ ड्यूटी को डिस्चार्ज कर रहा है, कुछ हो गया, तो आप उसको अरेस्ट नहीं कर पाएंगे। उससे पहले प्रायर परमिशन लेना पड़ेगा, कंसेंट किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का। क्लियर है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का। विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर प्रोवाइड फॉर प्रोसिक्यूशन फॉर ऑफेंस अगेंस्ट मैरिज, है ना। प्रोसिक्यूशन फॉर ऑफेंस अगेंस्ट मैरिज, विवाह के मामला में जो क्या बोलते हैं ऑफेंस का मामला किस सेक्शन में दिया गया सीआरपीसी में, सेक्शन 198 देखेंगे सीआरपीसी का, तो वहाँ प्रोसिक्यूशन फॉर ऑफेंस अगेंस्ट मैरिज का प्रोविजन दिया गया सीआरपीसी में। तो ये सीआरपीसी के 50 एमसीक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एआईबी के रिलेटेड मैं ये तैयारी करवा रहा हूँ। आप इस सेक्शंस को जितने मैंने बनाए हैं एमसीक्यू क्वेश्चन, आप अदर एग्जाम में भी इसको देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एआईबी एग्जाम में ही देखें, आपको अदर एग्जाम में भी ये काम आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आर इन लॉ क्लासेस। अगर आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको ऐसी वीडियो अगर बनाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिल सके और आप इस वीडियो का लाभ ले सके। थैंक यू फॉर वाचिंग आर इन लॉ क्लासेस। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और मेरे प्रीवियस वीडियो को आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मैंने बहुत सारे एमसीक्यू रिलेटेड क्वेश्चन मैंने एआईबी से रिलेटेड एग्जाम के बनाए हैं, आप वहाँ प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग आर इन लॉ क्लासेस।